हेलो दोस्तों, आज के सुन बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो बात करते हैं इस ट्रेड का कि जो हमने यहाँ पर प्लानिंग किया था। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ। यहाँ पर आप नोटिस करो कि मार्केट ओपन हुआ है कि स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर, ये 1 मिनट का चार्ट है बाय द वे, आप ध्यान रखना इस बात को। एंड देन उसके बाद आप देखोगे कि मार्केट जब भी अपने लो को तोड़ रहा है तो बायस एंट्री हो रही है। मैं वापस आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ये आप देखो, ये लो है तो लो को तोड़ा मार्केट क्या है, अगेन एक ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ। देन अगेन इसको आप देखो, लो को तोड़ा मार्केट ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर है कि यहीं पर हमने क्यों प्लान किया और यहीं से मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यू आपके अप डायरेक्शन में गया। तो सबसे पहले अपडेट पे चलते हैं, फिर मैं आपको आगे की सिचुएशन बताता हूँ। एंड यहाँ पर आप देखो, हमने शेयर भी किया था, एक रेंज हमने शेयर किया था। एंड ये वाला जो आपका देख रहे हो, जो हमने प्लानिंग किया था, जो हम लोग की एंट्री थी वो यहाँ पर थी। एंड देन उसके बाद यहाँ से आप देखो मार्केट कंटिन्यू अपने हाई तक मार्केट गया था। तो एक अच्छी खासी आप यहाँ पर आपको एक स्कैल्पिंग ट्रेड आप निकाल सकते थे, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया था कि ट्राई तो आपको स्कैल्पिंग के लिए आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पर। एंड जो हमने ट्रेड के लिए प्लान किया था, एंड प्रीमियम ग्रुप में यहाँ 25,050 की कॉल थी। एंड सिंपल 1:1 का हमारा टारगेट था, क्योंकि मार्केट में बड़ी मोमेंटम नहीं दिखाई दे रही थी। क्यों नहीं दिखाई दे रही वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। 170 पे बाइंग था, 190 पे हमारा टारगेट था। तो सिंपल सा टारगेट था, नहीं यहाँ पर स्टॉप अपना टारगेट वगैरह हिट हो गया। उसके बाद मैं किसी काम से बाहर चला गया था। देन उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं गया, क्योंकि मैं आज गया था यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय गया था, तो वहाँ पर कुछ काम से। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इसको समझते हैं कि बड़ा ट्रेड क्यों नहीं, यहाँ पर टारगेट हमने 1:1 क्यों रखा, ये समझने वाली बात है। राइट, मैं जनरली 1:2 का रखना चाहिए, लेकिन 1:1 पे ही क्यों निकल गया, क्योंकि यहाँ पर बड़े ट्रेड आपको दिखाई नहीं देते हैं। मार्केट में क्या होता है कि रेंज होके यहाँ पर चलेगी या मार्केट आपका साइड में हो जाएगी, ये थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर लग रहा था, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ही आपका कॉल साइड में ज़्यादा था। तो डेटा में आता हूँ और आपको डिटेल में आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये चीज़ें आप देखोगे 25,100 पे, ध्यान समझना। जो बड़ा ट्रेड नहीं दिख रहा था, जो हमने यहाँ पर प्लानिंग किया 9:40 की यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा मूवमेंट करेगी, जो कि यहाँ पर आप देखोगे इसका ट्रेंड काफ़ी इस आपका मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन उसका जो ट्रेंड है वो काफ़ी यहाँ पर रुक रुक के गया। राइट, तो इस वजह से गया है, क्योंकि यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि वॉल्यूम यहाँ पर सबसे ज़्यादा है कंपेयर आपके क्योंकि सेम स्ट्राइक पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो वॉल्यूम आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, कॉल साइड में। तो जब भी मार्केट किसी फ्रेश रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो कॉल वाला जो वॉल्यूम होता है ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ है, जो कि ओपन इंटरेस्ट के साथ है। तो आपको पता ही है कि आपका रेजिस्टेंस फ्रेश एरिया में होगा और ओपन इंटरेस्ट के साथ अगर कोई भी आपका वॉल्यूम यहाँ पर है तो वो अटैक करती है मार्केट। तो बार बार मार्केट क्या होती है, अटैक करती है ऐसे में। राइट, बार बार मार्केट क्या होती है, वो अटैक कर जाती है। यानी अटैक का मतलब ये कि मार्केट डाउन आ जाती है, तुरंत डाउन आ जाती है, तुरंत डाउन आती है। जब भी अपने रेजिस्टेंस को तोड़ेगी मार्केट ना, तब वो क्या होती है, तुरंत डाउन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ओपन हो रहे हैं और वॉल्यूम के साथ हो रहे हैं, है ना। तो मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं कंटिन्यू हो सकती है। तो अगर आप रिवर्सल के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि 25,100 वाली स्ट्राइक प्राइस आप देखोगे। एंड देन उसके बाद आप यहाँ पर आप नोटिस करें, यहाँ पर क्या है 25,090, यानी आपका 25,100 के नीचे ट्रेड कर रही थी मार्केट। ये 25,100 के नीचे ट्रेड कर रही थी। तो हमने यहाँ पर क्या नोटिस किया, एंड क्योंकि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एक ही पता है, यहाँ पर नोटिस करोगे आपका ये रहा, रजिस्टेंस एंड सपोर्ट एक ही पता है। अब देखो, अक्सर जब भी मार्केट आपका रजिस्टेंस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट क्या होनी चाहिए, आपका डाउन आना चाहिए। राइट, आपका रेसेंट डाउन होती है। लेकिन डाउन कब आता है, जब आपका इस एरिया में कोई भी पोजीशन बिल्डअप नहीं हो रही होती है, तो उस केस में आपका मार्केट क्या होती है, रिवर्स में चली जाती है ना। लेकिन आप देखोगे जो चेंज ओपन इंटरेस्ट है, राइट, चेंज ओपन 56,000 है, यहाँ पर 48,000, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर एक्चुअली मार्केट में क्या हो रहा है कि ऑर्डर ओपन हो रहा था। दूसरा यहाँ पर आप देखोगे कि वॉल्यूम हैवी वॉल्यूम के साथ 25,100 पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, अब रिवर्सल के लिए जैसा हमने बताया कि जब भी मार्केट में आप रिवर्सल के लिए प्लान करते हो, वॉल्यूम आपका होना ज़रूरी है। और क्योंकि ये सबसे बड़ा रजिस्टर आपका, ये सबसे बड़ा आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट है और ये है वॉल्यूम के साथ, तो ये हुआ मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर। राइट, तो मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर, अब यहाँ पर लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कि मार्केट में क्या हो गया, रिवर्स करने के लिए। राइट, आपका मार्केट में रिवर्स करने के लिए। अब जैसा मैं बता चुका हूँ कि जब भी कोई चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पर मार्केट मूवमेंट करती है तो ये ट्रेंड में क्या होता है, ये स्ट्रेंथ नहीं होती है, किसी भी टाइम रुक जाता है ये ट्रेंड। यानी कि मार्केट ये जो है, ये मार्केट ऊपर तो जा रही है, यहाँ से मार्केट आप देखो ऊपर तो जा रही है, लेकिन ये किसी भी टाइम मार्केट क्या होता है, रुक के साइड में हो जाता है।
है ना। क्यों? क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे आपका ट्रेड हो रहा है, वॉल्यूम तो है ही है, क्योंकि इंक्रीज होगा तभी तो मार्केट ऊपर जाएगी, राइट। तो पुट साइड में आप देखोगे यहाँ पर कोई भी आपका बड़ा प्लेयर नहीं है, यानी ओपन इंटरेस्ट बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। कंपेयर आप देखोगे यहाँ पर 97,000, यहाँ पर सिर्फ 64,000 है, तो बड़ा ओपन इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। तो जब बड़ा ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं है ना, तो ट्रेड करना क्या होता है, बहुत रिस्की हो जाता है। जब भी आप एज रिवर्सल के लिए प्लान कर रहे हो सिर्फ वॉल्यूम और चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे, ये बहुत ही टफ होता है इस तरह का ट्रेड करना, राइट। तो इसी वजह से जो मेरा प्लानिंग था, यही वजह थी जो हमने अपने रिवॉर्ड को कम करके सिंपल हम 1:1 पे ही आ गए। यानी 20 पॉइंट का आप देखो 70 पे बाइंग, 170, 150 का स्टॉप लॉस है, 190 का टारगेट है। तो 1:1 यही वजह थी कि मार्केट में हम लोग 1:1 का टारगेट रखे थे। और उसके बाद आप देख लो को नतीजा पूरे निफ्टी पूरा दिन वैसे ही चलता रहा, है ना। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ब्रेक पे ट्रेड भी कर रहे होंगे, इस एरिया ब्रेक पे ट्रेड होंगे, या इस ब्रेक कहीं पर भी लोग ब्रेक पे ट्रेड करें, या इस रेंज पर, या भी बहुत सारे लोग आपका इस एरिया पे ट्रेड होंगे स्ट्रॉन्ग कैंडल देख के, है ना। तो बहुत सारे तरीके से लोग ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं थी। और ये पूरा का पूरा जो ट्रेंड गया, ये चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे गया। और ये जो ट्रेंड होता है ये किसी भी टाइम का होता है, रुक जाता है। यही आपका क्या होता है, यही डाउट की वजह से मैं ट्रेड को आपका जो रिस्क रिवार्ड था उसको मैंने इंक्रीज नहीं किया। मॉर्निंग में डिसाइड किया कि थोड़ा सा प्रॉफिट लेके बाहर आ जाओ सेफली, ठीक है। तो ये सिंपल सा अपना ट्रेड का प्लानिंग था। उसके बाद तो मैं बाहर ही चला गया था, ऐसा मैंने बताया, मैं कार्यालय चला गया था, जिलाधिकारी, राइट। उसके बाद आप मार्केट में देख लो, कोई भी एक अच्छी बड़ी मोमेंटम नहीं देखने को मिली। मैं भी देख ही रहा था फ़ोन पे, तो कोई अच्छी एक मोमेंटम नहीं थी। एक ट्रेड था यहाँ पर, अगर जिन्होंने बनाया होगा तो आप लोग कॉमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने आके डेटा देखा यहाँ पर। तो क्योंकि वॉल्यूम मॉर्निंग से सबसे ज़्यादा था यहाँ पर, आप देखोगे यहाँ पर वॉल्यूम ध्यान रखना, आपका ये 3,64,000 25,100 पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा था। और ये मार्केट क्या है कि रेजिस्टेंस, ये आप देखोगे 25,120 पे, तो ये फ्रेश रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि 2 बार मार्केट में सेलिंग है, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया, राइट। यहाँ पर आप देखो स्ट्रॉन्ग आपका बाइंग कोई नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि ट्रैपिंग में एक यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड आप बना सकते थे सपोर्ट लेवल पर। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर भी आपको 20 पॉइंट के आसपास मिलता। तो किसने ट्रेड बनाया था यहाँ पर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि कल है एक्सपायरी, हम लोग उसमें प्लान करेंगे, क्योंकि कल फुल डे मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो अच्छे प्लान हम लोग करेंगे। और भी मैं आपको अच्छे ट्रेड अपडेट करूँगा यहाँ पर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।